जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ डॉक्टर अनीला's चैनल। जिन जिन लोगों ने ट्यून इन किया है उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का शो हमारा किस बारे में है जी? आज का शो हम कर रहे हैं जो लेटेस्ट बॉलीवुड रिलीज मूवी है जिसका नाम है पठान, जो 25 जनवरी 2023 को रिलीज़ हुई है, अभी कुछ 2-3 दिन पहले ही। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट डिस्कस इट। यूजुअली मैं बॉलीवुड की मूवीज़ को रिव्यू नहीं करती, मगर इस मूवी को रिलीज़ करने इसको रिव्यू करने के मेरे कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मैंने सोचा कि चलें इस मूवी को रिव्यू करते हैं। बहुत बड़े बजट की मूवी है और यशराज मूवीज़ की ये मूवी है। डायरेक्ट हुई है, ये सिद्धार्थ आनंद साहब हैं, उन्होंने डायरेक्ट की है। और ये यशराज मूवीज़ जो हैं ये बेसिकली एक सीक्वल मूवीज़ का बनाते रहते हैं, जैसे टाइगर एक था, टाइगर, कबीर, सलमान खान की, ऋतिक रोशन की, ये इनकी एक पूरी एक सीरीज़ होती है जिसमें ये बहुत ही पैट्रियोटिक टाइप की मूवीज़ बनाते हैं। और वो मूवीज़ जो हैं वो ऑब्वियसली लोगों के अंदर बहुत पॉपुलर होती हैं। तो पठान भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है और ऑब्वियसली विदाउट नॉट गोइंग टू मच इनटू डिटेल अबाउट द स्टोरी, विल डिस्कस इट। जितना मैं उसका सस्पेंस भी मैं नहीं चाहती कि आपका ख़राब हो और ज़्यादा स्पॉयलर्स भी ना मिले, और आपको जो है वो रिव्यू भी मिल जाए इस मूवी का। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये तकरीबन 4 साल के बाद शाहरुख खान की कोई मूवी जो है वो बॉलीवुड में आ रही है। और आजकल बॉलीवुड का पिछले चंद सालों से, स्पेशली आफ्टर द डेथ ऑफ सुशांत सिंह, उसके बाद बॉलीवुड की मूवीज़ का एक सॉर्ट ऑफ बायकॉट होना शुरू हुआ, लोग नहीं देख रहे ज़्यादा। और फिर ऑब्वियसली जो वहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन है, तो इस मूवी के ऊपर भी बहुत लोगों ने लाइक बैन लगाने की कोशिश की। बहुत लोगों ने कहा कि हम इसका बायकॉट करेंगे और नहीं देखेंगे। तो आई थिंक वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई वांटेड टू रिव्यू दिस मूवी वाज बिकॉज़ ऑफ दिस फैक्ट कि जी बहुत हमने सुना था कि जी हमने एक रेड लाइन लगा दी है और शाहरुख खान की मूवी को नहीं चलने देंगे। बट अगेन रेड लाइन लगाने वाले लगा देते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स द अवाम एक्चुअली डिसाइड्स व्हाट दे वांट टू वॉच एंड व्हाट दे डोंट वांट टू वॉच। So I think with this movie, Shah Rukh Khan has once again proved that he is King Khan, and उनकी एक सॉर्ट ऑफ कमबैक मूवी है। वो 4 साल के बाद ऑब्वियसली वो आए हैं, तो उनके साथ इस मूवी के अंदर दीपिका पादुकोण भी हैं, जॉन अब्राहम भी हैं। और उसके अलावा जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग रोल में, मज़े के रोल में, इनफैक्ट आई वुड से डिम्पल कपाडिया इज़ ऑल्सो देयर। मुझे उनका रोल एक्चुअली काफ़ी पसंद आया। तो दिस मूवी इज़ बेसिकली क्या है ये, किस किस टाइप की मूवी है? तो इट्स बेसिकली स्पाई थ्रिलर, एक्शन मूवी भी कहेंगे, व्हिच इज़ वेरी फार रिमूव्ड फ्रॉम द इमेज ऑफ शाहरुख खान, जिनको कि हमने हमेशा या राहुल के रोल में देखा है या राज के रोल में देखना है, या वो एक बहुत ही सिग्नेचर उनका जो एक मूव होता है, स्टाइल होता है रोमांस करने का, वो दोनों हाथ फैला के वो टाइटैनिक वाला पोज़ करके। इट्स दिस इज़ नॉट अबाउट दैट। ये बिल्कुल मूवी में वो इसके बिल्कुल कंट्रास्ट आए हैं। तो देयर इज़ अ ह्यूज ह्यूज जर्नी बिटवीन Rahul and Raj coming back to Pathan. So it's a complete all and all action movie और स्पाई थ्रिलर है। और इस मूवी का जो सबसे बड़ा जो उसके अंदर वो चीज़ है कि इसका बजट, इट वाज़ लाइक 2.5 बिलियन एंड इट वाज़ शॉट इन आई थिंक मोर देन 3 कॉन्टिनेंट्स। तो बहुत बहुत डिफरेंट जगहों पे उन्होंने शूटिंग की है, बहुत डिफरेंट मुल्कों में जाके उन्होंने शूटिंग की है। और जब आप इस मूवी को देखते हैं तो आपको एक फीलिंग आती है कि लाइक इट्स मोर बेस्ड ऑन लाइक मार्वल मूवी या फिर मिशन इम्पॉसिबल टाइप की मूवीज़ जो होती हैं, हॉलीवुड की मूवीज़। तो इट इट गिव्स यू अ वाइब ऑफ लाइक हॉलीवुड मूवी, कमिंग वेरी वेरी क्लोज टू दिस काइंड ऑफ अ मूवी। और जो है जो इनके एक्शन सीक्वेंसेस हैं या जिस जो इनके स्पेशल इफ़ेक्ट्स उन्होंने जो यूज़ किए हुए हैं, वो सारे अब grudgingly or ungrudgingly, I would say that yes, it is at par to any Hollywood good movie that we have watched. और ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पैसा भी इन्होंने खर्च किया हुआ है, सब कुछ है। तो ओवरऑल द मूवी की जो बैक
स्टोरी है या जो मूवी की जो सारा जो उन्होंने वो रिवॉल्व कर रहे हैं, जो स्टोरी लाइन है जो है वो बेसिकली वही एंटी पाकिस्तान। ऑब्वियसली पाकिस्तान इंडिया की कोई मूवी आजकल के ज़माने में जब तक कि वो एंटी पाकिस्तान नहीं होती तब तक वो नहीं चलती। तो वो जो एक आर्टिकल 370 कश्मीर में जो रिवोक किया गया है, ये उसी के बैकड्रॉप के अंदर ये मूवी इन्होंने बनाई है कि जी उसकी वजह से जो है वो पाकिस्तानी जो है वो उनको वो एक सबक सिखाना चाहते थे इंडिया को, एंड बिकॉज ऑफ दैट लाइक एक पूरी स्टोरी उसकी बिल्डअप हुई है। तो ऑफ एंड ऑन काफ़ी नरेटिव जो है वो एंटी पाकिस्तानी इस मूवी के अंदर है, और आता रहता है। और ऑब्वियसली फिर वो हीरोइन भी हैं के अंदर बीच में, तो वो भी उन्होंने थोड़ा जो है वो आईएसआई के एजेंट दिखाई हैं। आई मीन आई थिंक आई एम नॉट गिविंग अवे एनीथिंग इन एज फार एज दैट इज कंसर्न, बिकॉज आई थिंक दैट्स कॉमन नॉलेज, ये तकरीबन सारे लोगों को पता है। बिकॉज इनकी ये एक था टाइगर और कबीर और ये इस तरह की मूवी, सबका तकरीबन फॉर्मेट बेसिकली वही होता है। तो सारा उसी की बैकड्रॉप के अंदर ये मूवी बनाई गई है, बट लाइक इन स्पाइट ऑफ ऑल द एंटी पाकिस्तानी सेंटिमेंट्स देयर इज इन द स्टोरी, उसके बावजूद भी मतलब उन्होंने कहीं कहीं इनकॉर्पोरेट किया है, थोड़े से रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भी उभारा है, थोड़ा सा मुसलमानों को भी थोड़ा सा कहीं कहीं अच्छा दिखाने की कोशिश की गई है। कहीं कहीं जो है वो उन्होंने अपना एक पेट्रियाटिक एलिमेंट उसके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग उन्होंने अपना ऑब्वियसली इंडियन पेट्रियाटिज्म उन्होंने उसको उभारने की कोशिश की है। तो मैं तो कहती हूँ इनफैक्ट बल्कि जहाँ जहाँ पे वो ज़्यादा पेट्रियाटिक होते हैं और जहाँ पे ज़्यादा एंटी पाकिस्तानी नैरेटिव आता है, तो मुझे एक्चुअली ज़्यादा पेट्रियाटिज्म पाकिस्तान से महसूस होने शुरू हो जाता है। तो इट सर्व्स बोथ पर्पसेस फॉर मी। जो स्टोरी है वो बिल्कुल ओवर द टॉप है। आप कोई लॉजिकल कोई चीज़ वहाँ पे समझ समझ के जाइएगा। ऑब्वियसली इट्स मोर लाइक अ मार्वल काइंड ऑफ अ सुपर हीरो मूवी टाइप की चीज़ है। उसमें कोई स्टोरी ऐसी वो नहीं है, बहुत ही ओवर द टॉप टाइप की एक वो स्टोरी है जिसके अंदर हीरो भी कोई नॉर्मल काम नहीं कर रहा। सब चीज़ें जो भी हो रही हैं वो आप यू नेम इट यू हैव इट, लाइक यू नो जो ये एक्शन सीक्वेंसेस हैं, तो वो भी बिल्कुल कंप्लीटली ओवर द टॉप है, हर चीज़ ओवर द टॉप है। बट हैविंग सेड दैट, इट्स अ वेरी वेरी नाइस मूवी टू वॉच। मतलब आप थ्रू आउट 2.5 घंटे बोर नहीं होते हैं। एक्शन सीक्वेंसेस बहुत फास्ट हैं, म्यूजिक इस मूवी में सिर्फ 2 गाने हैं, और दोनों गाने जो हैं वो बहुत मज़े के हैं। जो है आई आई लव्ड एक्चुअली बोथ द सॉन्ग्स, और बिल्कुल उसकी जो मूवी की वाइब है उसके हिसाब से गाने हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि गानों की एक्चुअली इतनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती भी नहीं है, बिकॉज़ जो ओवरऑल जिस तरह का पावर एग्ज़ीक्यूट किया है शाहरुख़ ख़ान ने अपने पूरे कैरेक्टर के साथ, तो आपको कहीं पे भी महसूस नहीं होता कि आप बोर हो रहे हैं, या आपको लाइक फ़ील नहीं होता कि आप यू नो उससे हट रहे हैं, आपका जो इंटरेस्ट है वो कहीं और जा रहा है। तो इट्स कंप्लीटली एंटरटेनिंग मूवी। उसमें सारे 12 मसाले की चाट पूरी डली हुई है। आपको सब कुछ मिल रहा है उसमें। यू नेम इट एंड यू गेट इट। बट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, फिर भी आई थिंक कि आप फैमिली के साथ जाके इस मूवी को देख सकते हैं। अगर आप वो एक आध गाना बीच में से निकाल देते हैं उसके अंदर से, तो आई थिंक ओवरऑल इट्स नॉट टू वल्गर ऑफ अ मूवी, आई वुड से दैट। तो वो आप देख सकते हैं, फैमिली के साथ जाके आप देख सकते हैं। लेकिन बहरहाल दीपिका का वही है जो कि जिस काम के लिए उनको लाया गया है। शी इज़ लुकिंग गॉर्जियस, बहुत स्टाइलिश लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। बट ऑब्वियसली फॉर मी पर्सनली आई थिंक कि शाहरुख खान कंप्लीटली आउटक्लास किया है, एंड एवरीबडी इन दिस मूवी इज़ लुकिंग वेरी वेरी फिट। सबने अपने अपनी बॉडीज़ के ऊपर बहुत काम किया हुआ है। लाइक यू नो आप सुपर फिट लग रहे हैं सारे के सारे, स्पेशली आई वुड से जॉन अब्राहम वेरी वेरी नाइसली पोर्ट्रेड हिज कैरेक्टर। और जिस तरह से उसकी और इनकी शाहरुख खान की जो केमिस्ट्री है, आई थिंक वो हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री से ज़्यादा मुझे उनकी केमिस्ट्री में मज़ा आ रहा था देख के। और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अपने कैरेक्टर को निभाया, बहुत अच्छी तरह से उसको जेल किया है, वेरी नाइसली डिपिक्टेड। एंड जॉन अब्राहम वैसे मेरे ख्याल से कोई आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ हिज, बट आई थिंक इन दिस मूवी ही एक्चुअली स्टूड आउट, एंड बहुत सारे सीन्स में उन्होंने टक्कर का मुकाबला दिया है शाहरुख खान को, विच इज़ सेइंग अ लॉट।
तो नहीं, ओवरऑल इट वाज़ वेरी नाइस है। और फिर जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि जो बाकी के साइड कैरेक्टर्स थे, स्पेशली डिम्पल कपाडिया का कैरेक्टर, वो भी बहुत अच्छा था, उसमें भी बहुत मज़ा आया उनको भी देख के। तो वो लोग सारे जो कि शाहरुख खान को एज़ अ रोमांटिक हीरो के तौर पे देखना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए एक थोड़ा-सा नेगेटिव पॉइंट होगा कि देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, कोई ऐसा वो नहीं है, इसके अंदर कोई रोमांस वगैरह का कोई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट नहीं है। और इट्स एन ऑल एंड ऑल इट्स एक्शन मूवी, और एक्शन मूवी भरमार है, एक्शंस की भरमार है। हर सीन में एक्शन है, हर सीन में एक्शन है। और जो है जो इसके सीक्वेंसेस हैं बेसिकली वो सारे बड़ा फ्रेश, आपको एक अपील आती है, एक बहुत ही फ्रेश लुक के साथ आप मूवी देख रहे होते हैं। मगर अपना दिमाग घर छोड़ के आइएगा, बिकॉज यू नो नथिंग मेक्स सेंस। वो हेलीकॉप्टर से उड़ना और वो जहाज़ों से कूदना और बमों का फटना, और वो जैसे वो जो टिपिकल एक वो रोहित शेट्टी वाली मूवीज की फील आ रही थी। बट इट वाज एंटरटेनिंग, इट वाज enjoyable, आई वुडेंट से कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। इट्स अ कंप्लीटली पैसा वसूल मूवी। और ये कि बट आई जस्ट होप कि ये उस वो एंटी पाकिस्तान दुश्मनी एलिमेंट से ये लोग निकल के आए, बिकॉज शाहरुख खान इज सच अ ह्यूज एक्टर, ही इज सच अ ह्यूज, he has such a huge fan following in Pakistan as well, all across the world. और लाइक यू नो, अब आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि आपको अपनी अपनी पेट्रोटिज्म शो करने के लिए आपको दूसरे मुल्कों को उसमें घसीटने की ज़रूरत नहीं होती। अपना एक पेट्रोटिज्म शो करने के लिए आपको दूसरे मुल्कों को गिराना ज़रूरी मकसूद नहीं होता। So, you know, you can just do well without it as well, especially when you are such a huge actor and you have such a huge fan base in, you know, across the whole subcontinent. तो आपको जो है ना वो ऐसे रोल्स लेने चाहिए, जैसे वीर ज़ारा में उनका कैरेक्टर था, एंड आई वाज लाइक सो हैप्पी विद दैट कैरेक्टर। और वो इस तरह की एक पॉजिटिविटी और एक लाइक यू नो एक एक लव और एक दोनों मुल्कों के बीच में एक दोस्ती वाले मौज़ूआत के ऊपर अगर ये लोग मूवीज़ बनाएं अब, जो कि आई थिंक अबाउट टाइम that you know we should go past beyond the politics and everything else and look forward towards more of a narrative which will bring both the countries together. तो ये चीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से इंसान जो है ना वो अचीव कर सकता है थ्रू मूवीज़ एंड थ्रू सच ह्यूज एक्टर्स लाइक शाहरुख खान हिमसेल्फ। तो मेरी अपनी हम्बल रिक्वेस्ट है, अपनी मेरा मेरा पर्सनल ख्याल यही है कि आई थिंक अब इनफ इज़ डन, बहुत हो गया है। और अब now we should make movies which should promote more of a friendship and more of a camaraderie between the two countries, rather than you know antagonizing each other and making propaganda movies, because I usually call these kind of movies as propaganda movies, जो मैं नहीं देखती, but being a huge fan of Shah Rukh Khan, I wanted to see it and see for myself how it's done. Um, but overall, I would say that barring all that negativity, it was a very enjoyable movie. और अच्छा शाहरुख खान ने बहुत अच्छा काम किया है, and it was good to see him so fit and so fresh. जबकि I'm sure he went through a lot during the making of this movie. उनके अपने बेटे का भी जो सारा वो केस चला था and everything. So I think on at a personal level also he might have gone through a lot. और फिर वो सारा बायकॉट करने का सारा सीन एंड लाइक यू नो पॉलिटिकली इस कदर इनके ऊपर प्रेशर, तो ही मस्ट हैव गॉन थ्रू अ लॉट व्हाइल मेकिंग दिस मूवी, मगर इट वाज नॉट शोइंग ऑन स्क्रीन। और स्क्रीन पे वो बहुत फिट लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और जो है आवर बेस्ट विशेस फॉर हिम ऑलवेज। एंड देयर इज अ वेरी वेरी स्पेशल सरप्राइज इन द मूवी फॉर खान लवर्स। आई एम नॉट गोइंग टू, बहुत सारे लोगों को ऑब्वियसली पता है ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी आई विल नॉट स्पॉइल इट फॉर यू, बट यू आर इन फॉर अ ह्यूज 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 सरप्राइज। एंड वो जब आप देखेंगे तो फिर आई थिंक मेरे लिए आई थिंक वो जो पोर्शन था जिसकी मैं नहीं बताना चाह रही, तो वो आई थिंक फॉर मी दैट वाज द बेस्ट पार्ट। और मुझे मैं बहुत एंजॉय किया, बिकॉज यू नो आई न्यू अबाउट इट, बट यू नो द वे इट वाज ऑल डन, इट वाज रियली रियली वेरी नाइस। एंड द विट एंड द जो डायलॉग्स के अंदर जो विट थी शाहरुख खान के कैरेक्टर में, जो उन्होंने वो थोड़ी सी एक विटिनेस डाली हुई थी और डायलॉग में पंचेस डाले हुए थे, they were very very entertaining. One last word before I close my review is
please don't leave the theaters till the very end, because I think the best part of the movie is after the credits. So जब मूवी खत्म हो जाएगी, मूवी के क्रेडिट्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद भी थोड़ी देर तक सिनेमा में रहिएगा, because there is another surprise at the end of it all. And for me, that was the best surprise of all. I think I will stop myself at that and go and watch. And happy viewing. चलें, take care. इंशाल्लाह फिर मिलते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.